हमारी पार्टी की सीट है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हेट स्पीच मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट अब खाली हो गई, जिसके बाद जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान होता है तो उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजभर ने मऊ सीट पर दावा ठोकते हुए साफ शब्दों में ऐलान किया है कि इसे लेकर वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे। बता दें कि अब्बास अंसारी साल 2022 में सुभासपा से मऊ सीट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे, लेकिन अब उनकी विधायकी रद्द हो गई। ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि जो सीट खाली हुई वो सुभासपा की सीट है, इसीलिए नियमों के हिसाब से इस सीट पर सुभासपा को ही चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग यहां उपचुनाव का ऐलान करता है तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम एनडीए गठबंधन से बातचीत करके अपने शीर्ष नेतृत्व से मीटिंग करेंगे और वहां चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एमएलए रहे हैं। अगर वो कोर्ट जाते हैं तो भी वो पार्टी के विधायक हैं और अगर न्यायालय स्टे देता है तो भी पार्टी के ही विधायक रहेंगे, इसीलिए हम उनके साथ हैं। देखिए, वो हमारी पार्टी की सीट है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाई कोर्ट बंद है 1 महीना अभी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। मऊ सीट की बात करें तो इस पर अंसारी परिवार का लंबे वक्त से कब्जा रहा है, लेकिन अब्बास की विधायकी जाने के बाद मुख्तार की सियासी विरासत पर संकट छाने लगा है। मुख्तार अंसारी 1996 से लेकर 2017 तक 5 बार मऊ विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2022 में मुख्तार अंसारी की सियासी विरासत के रूप में उनके बेटे अब्बास अंसारी ने कुर्सी संभाली। सपा से गठबंधन में रहते हुए अब्बास अंसारी सुभासपा से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के हिसाब किताब करने का बयान दिया था। इस मामले में अब अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी, जिसके चलते उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। वहीं सीट पर बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर राजभर अड़े तो एक बार फिर दोनों दलों के बीच कशमकश देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर उपचुनाव होगा या नहीं ये भी तय नहीं हो पाया है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों दलों की ओर से बयान आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं आने वाले दिनों में मऊ सीट पर सियासी तापमान बढ़ने वाला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।